बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़ी गिरफ्तारी की खबर। यह खबर सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं आएगा। असल कहानी, असल माजरा सामने आ चुका है। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये बड़ी खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल लग नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। बढ़ते हैं खबरों की जानब। सबसे पहले आपके साथ बड़ी खबर शेयर करते हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर समाअत होनी है, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में पेश नहीं हो सके। रीजन बताई जा रही है कि धुंध बहुत है पूरे पाकिस्तान में। इस टाइम धुंध का काफी ज्यादा मसला बना हुआ है, बारिशें नहीं हो रही, तो धुंध है। धुंध की वजह से तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में पेश नहीं हो सके। लेकिन मेरी नजर में तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनको बजाय आज ही अदालत की जानब जाने की, कल ही उनकी ये कोशिश होनी चाहिए थी कि कल ही अदालत के पास ही किसी जगह पर वो क्या पजीर हो जाते, वहां पर अपनी रहायश बना लेते, वहां पर रुक जाते और अदालत में पेश हो जाते। लेकिन अभी तक अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत को टाइम दिया गया था, टाइम के मुताबिक भी वो अदालत में पेश नहीं हुए। अगर वो अदालत में पेश नहीं होते तो आज का केस तो खत्म हो जाएगा, आज का दिन खत्म हो जाएगा, अदालती टाइम खत्म हो जाएगा। तो फिर अदालत इस केस के ऊपर समाअत किस तरह करेगी, किस तरह इंतखाबी निशान बल्ला तहरीक इंसाफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा? अदालतों ने फैसला सुनाना है, और जब अदालतें फैसला सुनाने के लिए बैठी हैं तो तहरीक इंसाफ के वकला सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वो अदालत में पहुंच ही नहीं रहे। अदालत में जाएंगे, वहां पर केस लड़ेंगे तो तभी जाकर आपको बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अदालत ने डिसाइड करना है। यहां पर तहरीक इंसाफ के वकला काफी ज्यादा कमजोर तरीके से इमरान साहब के जितने भी वकला हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर आकर बात कर देते हैं, लेकिन जब अदालत में जाते हैं, लतीफ कोसा साहब हूँ, इत्तेजाज अहसन साहब को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इत्तेजाज अहसन साहब इमरान साहब का केस नहीं लड़ रहे। लतीफ कोसा साहब हूँ, इसके अलावा नईम हैदर पंजोता हूँ, ये लोग अदालत में जाकर कमजोर तरीके से केसेस लड़ रहे हैं, जो कि अगर तहरीक इंसाफ के जो वकला है वाकई इंतखाबी निशान बल्ला वाकई इस चीज के ऊपर सीरियस है तो अब तक तो उनको पेशावर हाई कोर्ट में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूं है कि एक अनबिलीवेबल न्यूज, एक हैरान कुन खबर सामने आई है। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब, जो कि पाकिस्तान में जो पिछली हुकूमत थी उसमें भी वो वजीर खजाना थे, यानी कि शहबाज शरीफ की, और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो तब भी वजीर खजाना इसहाक डार साहब थे। इसहाक डार साहब की जानब से एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी, जब हम इक़्तिदार संभालेंगे, नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे, तो डॉलर की प्राइस को हम 200 रुपए से कम करेंगे। डॉलर की प्राइस जो है वो असल 200 रुपए है, और हम डॉलर की प्राइस को कम करके दिखाएंगे। डॉलर की प्राइस को कम किया जाएगा, लोगों को बिजली फ्री दी जाएगी, सस्ते दामों पर लोगों को तमाम तर ज़रूरतें ज़िंदगी की जितने भी अशाए खुर्दोनोश हैं वो फराम की जाएंगी, जबकि ऐसा करना इंतहाई मुश्किल है। यहाँ पर यह खबर इंतहाई सतह की एक अजीबोगरीब खबर है कि, और एक अनबिलीवेबल न्यूज़ है कि इसहाक डार साहब इस तरह का वो अपनी तरफ से इंकशाफ कर रहे हैं, और नून लीग की भी यही यहाँ पर प्योरिटी है, और उनके इतने भी बयान सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं मुल्क को ठीक करूंगा, मुल्क में इस्तेकाम आएगा, मुल्क में जो बैरूनी करता है और गर्दिशी करता है उसको कम किया जाएगा। लेकिन कैसे किया जाएगा मियाँ साहब? मियाँ साहब, आपके पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जिसको आप रगड़ेंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा? यहाँ पर मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी नौजवानों के प्रोग्राम्स हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शुरू किए हैं, और उन्होंने कहा है कि सेहत इंसाफ कार्ड भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का ही मंसूबा था। अब यहाँ पर इन्होंने
ये नहीं कह दिया कि फेसबुक भी मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी, ट्विटर भी मियां साहब ने बनाया था। दुनिया के सब छोटे मोटे मंसूबे जो हैं वो मियां साहब ने बनाए थे। और इवन के अमेरिका भी पहले मियां साहब को फोन करता है, पूछता है कि हम क्या रॉकेट जो है जो स्पेसशिप है वो क्या वो हम मून के ऊपर भेज दें या नहीं भेजें। कैसी अजीब बातें कर रही हैं मरियम और उज़ैर साहब, और कैसे अजीबो गरीब ये लोग इंकशाफ कर रहे हैं। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब ने सेहत इंसाफ कार्ड शुरू किया था? ऐसा कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और डॉलर की प्राइस एकदम से 200 रुपए तक ही हो जाएगी? ऐसा मुमकिन नहीं है। लोगों को सबज बाग दिखाए जा रहे हैं। अब लोग वोट डालें या ना डालें ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन जो खबरें हैं और जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी नज़र में ये इतना आसान बात नहीं है। ये इतनी आसान बात नहीं है कि एकदम से ही छड़ी घुमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बढ़ते अगली खबर की जानिब, बड़ी गिरफ्तारी की खबर है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबर। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि इमरान साहब की आज एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है, और वो केस है 9 मई के जो वाकयात हुए थे और GHQ में जो हमला हुआ था उस केस में इमरान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है और इमरान साहब को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है और अदालत से इस्तदा की जा रही है कि इमरान साहब का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। इमरान साहब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। अब अदालत उनको जिस्मानी रिमांड देती है या नहीं, ये अदालत ने अभी कोई फैसला नहीं किया, लेकिन इमरान साहब की अब इस केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। साथ ही आपके साथ खबर शेयर करता हूँ बुशरा बीबी और यहाँ पर जो जुल्फी बुखारी हैं और जो फराह गोगी हैं और शहजाद अकबर साहब, इनके जो असासा जात है, जो इनके अकाउंट्स हैं और जो भी इनके पास बैंक डिटेल्स हैं, वो उस तमाम तर चीज़ों को अदालत ने फ्रीज करने का हुक्म जारी कर दिया है 190 मिलियन पाउंड केस में। 190 मिलियन पाउंड में केस जो है वो भी अब उस केस की समाअत हो रही है। साथ ही तोशाखाना केस की समाअत शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना में इमरान साहब की सजा मौतरी का फैसला सुनाती है या नहीं। लेकिन जो फिलहाल है वो इमरान साहब की जो मुश्किलात हैं उसमें मजीद इजाफा हो चुका है। एक तरफ मुश्किलात में इजाफा हुआ है, साथ ही कुछ अच्छी खबरें भी तहरीक इंसाफ के लिए हैं। तहरीक इंसाफ की जो इस टाइम उस्मान डार की वालदा साहिबा है तो उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा शहरयार अफरीदी के और शंदाना गुलजार साहिबा के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इनके हक में फैसला दे दिया है। चौधरी परवेज इलाही के जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद हो चुके हैं। उनकी एहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो साथ ही पेशावर हाई कोर्ट बैठी हुई है और पेशावर हाई कोर्ट फैसला सुनाएगी भले के ऊपर, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला वहां नहीं पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में कल केस लगने जा रहा है भले के इंतखाब निशान के ऊपर, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई जो है वो 15 जनवरी तक मुलतवी हो चुकी है। और कल का दिन जो है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि कल के दिन इमरान साहब के जो कागजात नामजदगी है उसकी मंजूरी या उसको मुस्तरद किया जाएगा, इसके ऊपर कल फैसला आएगा। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि इस टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से एक बयान सामने आया है और वो उस बयान में कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की शक्ल मुझे चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने वालों में से इनकी शक्ल नजर नहीं आ रही कि ये चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि मियां साहब तो घर से ही बाहर नहीं निकल रहे, तो ये चौथी दफा वजीर आजम किस तरह बनेंगे। खैर, मियां साहब वजीर आजम बनते हैं या नहीं बनते हैं इसका फैसला आपने करना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप मियां साहब के साथ हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।